हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के जिंदा, जलाली, मुकद्दस और मोतबर नाम में जितने इस वक्त मेरी आवाज़ को दूर नज़दीक से, चाहे आप दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर हैं, किसी भी खित्ते के अंदर है, किसी भी सिटी के अंदर है, जहाँ कहीं से भी आप दूर नज़दीक से मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। खुदावंद आप सबों को बहुत ज़्यादा बरकत दे। हम जो यहाँ पर ऑनलाइन क्रिश्चियन एजुकेशन मसीही तालीम को सीखते रहे हैं, तकरीबन 6 माह हो चुके हैं कि हम यहाँ पर ये ऑनलाइन जो थी मसीही एजुकेशन ऑनलाइन जो हम सीखते थे, दूसरों के साथ शेयर करते थे, ऑनलाइन ये नहीं हो रही थी कुछ वजूहात की बना पर। तो आज हम फिर से इसका आगाज़ करने जा रहे हैं। जैसा कि हम पिछले दिनों के अंदर हम बहुत सारे टॉपिक पर खुदा के कलाम में से सीखते रहे हैं पाक रूह की हदायत से। तो आज हम फिर से खुदा के कलाम में से एक नए इन्वान पर सीखेंगे। अगर आपके पास इल्हाम मौजूद है तो खुदा के कलाम में से नए अहदनामा में से लूका तबीब की मार्फत लिखा गया यीशु मसीह का अंजीली बयान और उसका 8वां बाब और उसकी 22वीं आयत से पढ़ेंगे। टाइटल, यीशु तूफान को थमा देता है। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे। आज आपकी ज़िंदगी के जितने बड़े ज़िंदगी के अंदर तूफान उठे हैं, यीशु थमाने वाला है। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। बस वो रवाना हुए, मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भर जाती थी और वो खतरे में थे। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि साहेब साहेब, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को और पानी के ज़ोरों शोर को झिड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया। उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? वो डर गए और तजब करके आपस में कहने लगे, ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं। अंजील मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना, समझा जाना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए भाई से बरकत का सबब हो। आमीन। लिखा है कि फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा, और झील के पार चलें। यीशु और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए। यीशु ने उनसे कहा कि आओ झील के पार चले। अब सवार हो गए हैं, यीशु साथ है, उसके शागिर्द हैं, वो झील में कश्ती पर सवार हो गए। तो यीशु ने कहा, आओ झील के पार चले। तो झील के पार जाकर ही यीशु ने एक बदरू गिरफ्ता आदमी था जिसमें बहुत सारी बदरूहें थी, उसको अच्छा किया। लिखा है, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा, और झील के पार चलें। बस वो रवाना हुए। अब वो जा रहे हैं, रवाना हो गए हैं, मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया। यीशु जा रहा है, कश्ती में है, तो जाते जाते जैसे कश्ती चल रही है तो यीशु सो गया। आगे क्या हुआ? और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भर जाती थी और वो खतरे में थे। अब वो कश्ती में बैठे हैं, अब वो जा रहे हैं, तो जाते जाते यीशु मसीह सो जाते हैं। तो कश्ती के ऊपर बड़ी आंधी आई। तो उसके बाद क्या हुआ कि कश्ती जो थी ये पानी से भर जाती थी और वो खतरे में थे। उन यीशु साथ है, यीशु सो गया है। झील के अंदर क्या हुआ? आंधी आई और कश्ती जो है ये पानी से भर जाती थी और वो खतरे में थी। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा
कि साहेब साहेब हम हलाक हुए जाते हैं। अब वो यीशु मसीह के शागिर्द जो थे, यीशु मसीह साथ है, फिर भी वो घबरा गए, डर गए। क्यों? कश्ती जो है ये झील में है और आंधी आई हुई है और पानी से भर जाती है। अगर ये देखें कि एक चीज, कश्ती पानी से भर जा रही है, अगर आंधी आई है तो उसकी लहरें उठ रही हैं, पानी जो है चेहरों के ऊपर भी पड़ रहा है। यीशु सो रहा है। क्यों यीशु सो रहा है? यीशु यहां पर अपना जलाल ज़ाहिर करना चाह रहे थे। वो देखना चाह रहे थे कि मेरे शागिर्द जो है ये ईमान के अंदर कितना मजबूत है। लिखा कि तेरा मुहाफिज ना ऊँगेगा ना सोएगा। अब ये देखें कि आगे क्या हुआ। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, साहेब साहेब हम हलाक हुए जाते हैं। तूफान आ गया है, लहरें उठ रही हैं, कश्ती के अंदर पानी आ गया है। उसने उठकर हवा और पानी के जोर शोर को झिड़का। अब यीशु उठा है। चेहरे के ऊपर अगर कोई सो रहा हो तो उसके चेहरे के ऊपर पानी पड़ जाए तो वो उठ जाता है अचानक। लिखा है कि कश्ती जो है ये पानी से भर जाती है और वो उसको हिलाते हैं, उसको उठाते हैं और कहते हैं, ऐ साहेब हम हलाक हुए जाते हैं। तो यीशु ने उठकर हवा और पानी के जोर शोर को झिड़का और दोनों थम गए। जब दोनों थम गए तो हुआ क्या? बड़ा अमन हो गया। आज बहुत सारी ऐसी जिंदगियां हैं जिनके खानदानों के अंदर ऐसी लहरें उठी हुई हैं, ऐसी तूफान आए हुए हैं कि जिसकी वजह से वो डर रहे हैं। इब्लीस यही तो चाहता है, वो डर ही तो पैदा करना चाहता है, वो ऐसी लहरें ही तो चाहता है कि इनकी जिंदगी के अंदर उठे, ऐसा तूफान इनकी जिंदगी के अंदर है जिसकी वजह से ये डर जाए। यीशु साथ है, फिर भी वो डर गए। क्यों डर गए? कश्ती के अंदर क्या हुआ? आंधी आई और आंधी के स्वभाव से क्या हुआ? वो जब लहरें उठ रही हैं तो वो कश्ती में पानी आ रहा है तो वो क्या कहते हैं, यहां लिखा है, झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भर जाती थी। पानी से भर है, लेकिन यीशु खुद नहीं उठा। उनके शागिर्दों ने उसे कहा, ऐ साहेब हम हलाक हुए जाते हैं, हम हलाक हुए जाते हैं। यीशु ने उठकर हवा और पानी के जोर शोर को झिड़का। लिखा है, उसने उठकर हवा को और पानी के जोर शोर को झिड़का और दोनों थम गए और बड़ा अमन हो गया। जब यीशु ने ढांटा, झिड़का तो अमन हो गया। आज यीशु आपके अगर खानदान के अंदर ऐसी हवाएं हैं, ऐसी लहरें हैं, ऐसे तूफान हैं, ऐसी मुश्किल है, ऐसी तंगी है, ऐसी तंगदस्ती है, तो यीशु आज आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपके ख़ानदान के अंदर अमन को करने वाला है। क्योंकि यीशु उनके साथ है तो यीशु आपके भी साथ था। यीशु ने जब उनको झिड़का तो अमन हो गया। आज यीशु आपकी बीमारियों को झिड़केगा, आपकी मुश्किलों को झिड़केगा, आपकी तंगियों को झिड़केगा। आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे जो तूफ़ान हैं, जो ऐसी लहरें हैं, जो आपके मुखालिफ ने, इब्लीस ने आपके खिलाफ उठाई हुई हैं, तो यीशु आज उन लहरों को, उन तूफ़ानों को, उन हवाओं को मटाने आया है, ख़त्म करने आया है। जब यीशु खड़ा होकर झिड़केगा तो आपकी ज़िंदगी के अंदर अमन हो जाएगा, आपके ख़ानदान के अंदर अमन हो जाएगा। तमाम दर ऐसी लहरें जो इब्लीस ने आपके खिलाफ उठाई हुई हैं, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। आपके खानदान बहाल हो जाएगा, आपके खानदान के अंदर बहाली आएगी। आपको जो ऐसा डर जो इब्लीस ने इन लहरों की वजह से आपके खानदानों के अंदर डाला हुआ है, उस डर को यीशु मसीह आज दूर करेगा। जैसे वो डर गए थे शागिर्द, वो खतरे के अंदर थे। आज बहुत सारी फैमिलियां, बहुत सारे लोग जो हैं ये खतरे के अंदर हैं। आज यीशु मसीह आज आपका डर और ये खतरा दूर करने वाला है। लिखा है, उसने उठकर हवा और पानी के जोर शोर को झिड़का और दोनों थम गए, बड़ा अमन हो गया। उसने उनसे कहा,
तुम्हारा ईमान कहाँ गया? अगर आज इब्लीस ने आपकी जिंदगियों के अंदर ऐसी लहरें जो हैं उठाई हुई हैं, ऐसी लहरें, ऐसी हवाएं हैं, ऐसे तूफान हैं आपकी जिंदगी के अंदर जिसकी वजह से आप डर रहे हैं, तो आज यीशु मसीह आपसे भी कहता है कि आपका ईमान कहां गया? आपने इन चीजों से डरना नहीं, क्योंकि आपके घुटने जो हैं, आप यीशु मसीह के आगे झुकने वाले हैं, तो यीशु मसीह आज इन तूफानों को रोक देगा, थमा देगा। क्योंकि हमारा खुदा जब हुक्म करता है तो हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। फिर वो कहता है तुम्हारा ईमान कहाँ गया? शागिर्द जो थे ईमान में मजबूत नहीं थे। आखिरकार कहते हैं खुदावन हमारा ईमान बढ़ा, और वो डर गए और तजब करके आपस में कहने लगे ये कौन है? फिर वो आप जो शागिर्द थे जो यीशु मसीह के साथ थे, फिर वो आपस में कहने लगे कि ये कौन है? ये तो हवा और पानी को भी हुक्म देता है और वो भी इसकी मानते हैं। तो यीशु जो कहता फरमाता वो हो जाता, क्योंकि वो अख्तियार कुल है। जब वो दुनिया के अंदर आ गया तो उसने आकर कहा बोझ से थके दबे और बांधे हुए लोगों सब मेरे पास हो, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ मुलायम, मेरा बोझ हल्का है, तुम्हारी जानें राहत पाएंगी। मैं बाप में से निकला और दुनिया के अंदर आया हूं, और उसने मेरे और खुदा ने उसको इतना सर बुलंद किया कि बहुत सा सर बुलंद किया, ताकि हर एक घुटना उसके आगे झुके, खा वो आसमानियों का हो, खा वो जमीनियों का हो, खा वो जो जमीन के नीचे है, सारे उसके आगे झुक जाएं और उसको सजदा करें। क्यों? क्योंकि उसको खुदा ने इतना सर बुलंद किया है और इख्तियार दिया है। और वो फरमाता है कि मैं बाप में से निकला और दुनिया के अंदर आया हूं। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि मैं और बाप एक हैं। मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं। जो काम बाप करता है वही काम मैं करता हूं। अगर बाप अंधों को आंखें देता है तो मैं अंधों को आंखें देता हूं। अगर बाप लंगड़ों को चलना देता है तो मैं लंगड़ों को चलना देता हूं। अगर बाप कोड़ियों को पाक और साफ करता है तो मैं कोड़ियों को पाक और साफ करता हूं। अगर बाप मुर्दों को जिंदा करता है तो मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं। बाप भी मुर्दों को जिंदा करता है, मैं भी मुर्दों को जिंदा करता हूं। बाप ने कहा बाप मुर्दों को जिंदा करता है, और मैं 4 दिन के मुर्दे लाजर से कहता हूं कि लाजर कब्र से बाहर आ जा, तो 4 दिन का मुर्दा खफन समेत मेरे कदमों में आ जाता है। इसलिए कि मैं और बाप एक हैं, मैं इख्तियार हूं। तो यीशु के पास इख्तियार है। वो इख्तियार के साथ आपके ऐसे तूफान, ऐसी लहरें जो आपकी जिंदगी के अंदर उठी हुई हैं, जो आप ऐसे, अगर आप खिदमत के अंदर हैं, आप मिनिस्ट्री के अंदर हैं, तो आपकी मिनिस्ट्री के अंदर, खिदमत के अंदर इब्लीस जो आपके सामने चैलेंज को रखता है, आज उन चैलेंजों के अंदर आपने अगर उन चैलेंज के अंदर आगे आपने अगर घुटने टेक दिए हैं या आप गिर गए हैं, उनके आगे हार चुके हैं, तो आज यीशु मसीह उन लहरों को जो आपके चैलेंज के खिलाफ हैं, जो आपके खिलाफ हैं, जो आपको इब्लीस ने चैलेंज कर दिया है, ऐसी लहरें आपके खिलाफ उठा दी हैं, तो यीशु मसीह आज सारे चैलेंजों को जो इब्लीस के हैं तोड़ देगा, उन सारी लहरों को खत्म कर देगा, उन सारे तूफानों को डांट देगा। आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी खिदमत के अंदर, आपकी मिनिस्ट्री के अंदर, आपके खानदान के अंदर बहाली आ जाएगी। आप बहाल होते जाएंगे, आप सरफराज होते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। आप इब्लीस की ऐसी बातों पर निगाह नहीं करेंगे। जैसे कि इब्लीस ने, जैसे ही पतरस ने कहा अगर तू खुदा का बेटा यीशु मसीह है तो मुझे क्या है कि मैं पानी पे चल के आऊं, तो जैसे उसने कहा कि पतरस पानी पे चलना शुरू हो गया। जब उसने हवा देखी तो वो डर गया। इब्लीस जो है हमारे ज़हन को, हमारी अक्लों को ऐसी जगहों पर ले जाता है, हमारी सोच को ऐसे ख्यालात पर ले जाता है, ऐसी चीज़, ऐसा व्यू हमें दिखाता है जो हमें नज़र ही ना आए, तो हम उस व्यू को देखने पर अपनी निगाह करते हैं और ऐसा होता है कि हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती और हम अपने ईमान से डोल जाते हैं। इब्लीस हमें वैसी चीज़ें दिखाना चाहता है जो नज़र ही नहीं आती। अब हवा जो है ये देखने वाली चीज़ है। पतरस ने क्या किया? हवा को देख
देखा तो डर गया। क्या आपने कभी हवा को देखा है? हम हवा को देख नहीं सकते, सिर्फ हवा को हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हवा नजर नहीं आती। तो पतरस ने हवा को देखा तो वो डूबने शुरू हो गया। फिर यीशु ने अपना हाथ बढ़ा के उसको पकड़ लिया। अगर आज आप डूब रहे हैं इन तूफानों में, अगर आपकी खिदमत जो है ये आगे नहीं बढ़ रही, इब्लीस ने ऐसी लहरें उठा दी हैं, ऐसे तूफान उठा दिए हैं आपके सामने, ऐसे चैलेंजेस हैं, तो आज यीशु मसीह इन सारी हवाओं को, इन तूफानों को खत्म करने आया है। आपकी जिंदगी के अंदर अमन आ जाएगा, आपकी जिंदगी के अंदर सुकून हो जाएगा, आप बहाल होते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप उसके नाम को जलाल देंगे। तो आप क्या करेंगे? आप यीशु मसीह के आगे झुके। खुदा जो है ये सब कुछ मुमकिन कर देगा। हमारा खुदा सब कुछ मुमकिन कर देगा। उसके शिगिर्दों ने उससे कहा, ऐ साहेब हम हलाक हुए जाते हैं। तो आज आपको भी कहने की जरूरत है, ऐ खुदावन, मेरी जिंदगी के अंदर ऐसा गुनाह का पहाड़ है, ऐसी गुनाह की लहर उठी है, ऐसी मुश्किल की लहर उठी है, ऐसे तूफान की लहर उठी है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही, जो मेरे लिए खतरा पेश हो रहा है। तो आप उसे कहें, ऐ खुदावन मैं तुझे पुकारता हूं, ऐ साहेब मैं तुझे पुकारता हूं। जैसे उन्होंने कहा, ऐ साहेब हम हलाक हुए जाते हैं। तो आप उसे कहें, ऐ खुदावन हम हलाक हुए जाते हैं। मैं कई मर्तबा अपने गुनाहों पर, इन लहरों पर गलबा पाना चाहता हूं, नहीं पा सकता, नहीं ऐसा मुझसे हो रहा। तो खुदावन इन लहरों को, जो इब्लीस ने मेरी खिदमत के अंदर ऐसी लहरें, ऐसे तूफान उठाए हुए हैं जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा, तो खुदावन तू मुझे आगे लेकर जा। खुदा जो है खुद आपकी जिंदगी के अंदर जो ऐसे तूफान हैं उनको डांटेगा। जैसे कि लिखा है कि उसने उठकर हवा और पानी के जोर शोर को डांटा और बड़ा अमन हो गया। यीशु मसीह आज आपके खानदान के अंदर जो ऐसी लहरें उठी हुई हैं, ऐसे तूफान हैं जो लड़ाई झगड़ों की सूरत में आपके सामने हैं, जो आज जिसकी वजह से आप परेशान हैं, आप गमगीन हो चुके हैं, तो खुदा जो है आपके खानदानों के अंदर आज बहाली को लेकर आएगा, सुकून को लेकर आएगा, अमन को लेकर आएगा, कमल मोहब्बत आपके खानदानों के अंदर खुदा आज बहाल कर देगा। आपकी जिंदगी के अंदर आज बहाली आ जाएगी। लिखा है, आगे पढ़ते हैं खुदा के कलाम में से, वो डर गए और तजब करके आपस में कहने लगे, ये कौन है, ये कौन है। पहले जो लोग आपकी ज़िंदगी पर हंसते होंगे कि इसकी ज़िंदगी के अंदर तो बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी लहरें हैं, बहुत सारे तूफान उठे हुए हैं, ये तो मुसीबतों का सामना कर रहा है, ये तो तंगियों का सामना कर रहा है, इसके घर इसके पास तो बहुत सारी गुर्बत है, इसके ख़ानदान के अंदर बहुत सारी गुर्बत है, इसके पास जॉब नहीं है, पैसा नहीं है। लोग जो पहले आपके ऊपर बातें करते हैं, जब आप यीशु मसीह को, खुदा के बेटे को, अब मेरे और आपके जो अब मेरा जो आपका रबना यीशु मसीह है, जब उसको पुकारेंगे, उसके आगे झुकेंगे, सजदा रेज़ होंगे, जब दुआ करेंगे, तो खुदा क्या करेगा? आपके खानदान को बहाल कर देगा, सरफराज कर देगा, आपको बरकत देगा। ये सरफराजी जो है ये ना मशरक से है, ना मगरब से है, ना शिमाल से है, ना जनूब से है। सरफराजी जो है ये खुदावन की तरफ से है। खुदा आपके ख़ानदान को सरफराज कर देगा, आपको सरफराजी बख्श देगा, आपको ब्लेस कर देगा। वही लोग जो आपको बातें करते थे, फिर वो तजब करेंगे और आपस में कहने लगेंगे कि इनका खुदा कैसा खुदा है। ये तो मुश्किल के अंदर था, तंगी के अंदर था, तंगदस्ती के अंदर था, इसके पास पैसा नहीं था, इसके ख़ानदान के अंदर बीमारी थी, इसकी ज़िंदगी के अंदर गुनाह था, इसकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे पहाड़ थे, ये मुश्किलों का सामना करता था। इनका खुदा कैसा खुदा। फिर खुदा आपको बहाल कर देगा, आपको पैसा भी दे देगा। अगर आप बीमार तो आपको बीमारी से भी छूट जाएगी आपकी जान, बीमारी आपको छोड़ के चली जाएगी, आप शिफायाब हो जाएंगे। अगर आप तंगी के अंदर थे तो तंगी ख़त्म हो जाएगी, तंगदस्ती ख़त्म हो जाएगी। आपके घर के अंदर अगर गुर्बत है, गुर्बत जाती रहेगी, पैसा खुदा की हजूरी से आना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसे तूफ़ान थे, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ख़ानदानों में कामल मोहब्बत आ जाएगी, अमन आ जाएगा, सुकून आ जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह खुद इन सारी चीज़ों को झिड़केगा, डांटेगा और आपकी ज़िंदगी के अंदर बहाली आ जाएगी। फिर लोग तजब करेंगे कि इनका खुदा कैसा खुदा है। ये इनका खुदा तो पानी और हवा को भी हुक्म देता है और वो भी इसकी बात मानते हैं। आगे क्या हुआ? ये
और वो डर गए और तजब करके आपस में कहने लगे, ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो भी उसकी मानते हैं। तो हमारे खुदा जब किसी को भी हुक्म देता है तो उसकी सारी चीज़ें उसके ताबेदारी हैं। तो जब कभी आप मुश्किल के अंदर हैं, तंगी के अंदर हैं, ये ऐसे तूफान या ऐसी लहरें आपकी ज़िंदगी के अंदर उठी हुई हैं, आप खुदा के बेटे यीशु मसीह को पुकारें। वो खुद खड़ा होकर उन सारी चीज़ों को झिड़केगा। आपकी ज़िंदगी के अंदर अमन आ जाएगा, सुकून आ जाएगा। सुकून खुदा का बेटा यीशु मसीह ला सकता है। अमन आपकी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ खुदा का बेटा यीशु मसीह ला सकता है, क्योंकि वो सुलह और अमन और सलामती का शहज़ादा है। तो वही आपकी ज़िंदगी के अंदर अमन को लाएगा। तो अगर आपके ख़ानदानों के अंदर आपके अगर ऐसे हालात आ गए हैं कि बहुत सारी लहरें हैं जो आगे नहीं बढ़ने दे रही है आपको, अगर आप खिदमत के अंदर हैं, खिदमत के अंदर आप चल रहे हैं, अभी थोड़ा सा आप चले हैं तो ऐसी लहरें उठ गई हैं। अब इब्लीस जो है उसने ऐसी लहरें उठा दी हैं कि जिसकी वजह से आप खिदमत के अंदर आगे ग्रो नहीं कर रहे, आप आगे नहीं बढ़ रहे। तो यीशु मसीह आज आपकी खिदमत के स्टेप को, खिदमत की जो हदूद है, जिस स्टेप पे आप खड़े हैं, इससे आगे लेकर जाएगा। खुदा आप, क्योंकि लिखा है कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमा के शिफा बख्शता है, तो उसका कलाम जो है ये बंद बंद और गुदे गुदे को चीर के हड्डियों में सरायत कर देता है। अगर आप बीमार हैं, जितने इस वक्त मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो शिफा का काम आपकी ज़िंदगी के अंदर जारी हो चुका है। अगर आपके ख़ानदानों के अंदर गुर्बत है तो गुर्बत यीशु के नाम से ख़त्म हो जाए। तो ये गुर्बत भी आपके ख़ानदानों के अंदर ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उसका कलाम जो है हमारे लिए एक हथियार है। उसका कलाम जो है, ये इस कलाम को इस्तेमाल करते हुए आप इब्लीस पर फतह पा सकते हैं। तो अगर आपके ख़ानदानों के अंदर ऐसे तूफ़ान उठे हुए हैं तो उसके कलाम की जो मोहब्बत है, वो जो खुदा जो मोहब्बत से भरा हुआ हमारा खुदा है, वही मोहब्बत आपके ख़ानदानों के अंदर उसकी कायम हो चुकी है। उसके कलाम की खुशबू आपके ख़ानदानों में आ चुकी है और आपके ख़ानदानों के लिए आसमान खुल चुका है। आसमान जो उसका अच्छा ख़जाना है आपके ख़ानदानों के लिए खुल चुका है, आपके लिए खुल चुका है। जब कभी आप मुश्किल में, तंगी में हो, खिदमत में जैसे आप आगे नहीं बढ़ रहे, मार्स कर रहा था कि खिदमत में जैसे आप आगे नहीं बढ़ रहे, इब्लीस ने, आपके मुखालिफ ने ऐसे पहाड़, ऐसी लहरें उठा दी हैं कि आपको बहुत सारी मुश्किलों का, आपको ऐसी चीज़ों का सामना कर रहा है, करना पड़ रहा है कि जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे। तो आज खुदा आपको आगे लेकर जाना चाहता है। यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे पहले उस पार चले जाओ। यीशु मसीह जहां हमें भेजना चाहता है हम वहां नहीं जाते। लिखा कि उसने फौरन अपने शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर मुझसे पहले उस पार चले जाओ। तो जब कभी हम यीशु मसीह की जब बात नहीं मानते तो फिर खुदा क्या करता है, खुदा का बेटा यीशु के ऐसे खुदा हमारे इर्द गिर्द ऐसे माहौल को ले आता है कि जब तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं तो फिर एक ही दरवाज़ा वो खुला होता है, वो है खुदा के बेटे यीशु का दरवाज़ा। तो वो जो है उसने अपने शागिर्दों को, लिखा है कलाम अक़दस में कि उसने फ़ौरन अपने शागिर्दों को मजबूर किया कि मुझसे पहले उस पार चले जाओ। ये दूसरा हवाला के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें नहीं लिखा, लेकिन मैं दूसरे, जब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि कश्ती में सवार होकर मुझसे पहले पार चले जाओ, जहाँ पर उसने 5,000 लोगों को खाना खिलाया, तो उसने कहा तब तक मैं भीड़ को रुखसत करूँ। जहाँ पर पतरस वो पानी पे चला, इससे पहले एक स्टोरी बता रहा हूँ। तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इससे आगे क्या आप खिदमत के अंदर आगे नहीं बढ़ने दे रहा प्लीज, ऐसे उसने तूफान उठा दिए हैं, लहरें उठा दिए हैं, आप खिदमत के अंदर हैं, आपकी मिनिस्ट्री है, आप खिदमत कर रहे हैं, तो इब्लीस ने बहुत बड़े आपके सामने चैलेंज रख दिए हैं। तो आज खुदा का बेटा यीशु इन सारे चैलेंजों को तोड़ देगा। आप बहाल होते जाएंगे, आप फॉरवर्ड आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी खिदमत भी आज बढ़ेगी, आपकी मिनिस्ट्री भी बढ़ेगी, आपका घराना मसीह में ग्रो करेगा, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। इब्लीस आपको रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास खुदा का बेटा यीशु है। तो जिसके पास यीशु है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास वो नहीं उसके पास जिंदगी नहीं। अगर जिसके पास वो है उसके पास उम्मीद है। तो वो, अगर यीशु
हवा और पानी को डांटता है, अगर आप उस पर ईमान रखते हैं तो वो आपको इख्तियार देता है। फिर आप उस इख्तियार से हवा और पानी के ज़ोर और शोर को, आप भी इन मुश्किलों को डांटेंगे, ये मुश्किलें आपके सामने से ठहर जाएंगे। आपने डांटना यीशु के नाम से है। तो ये जो आज हमने खुदा के कलाम में से सीखा, इस कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। अगर आपने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई है तो आप इस कलाम को आगे शेयर करें, दूसरे बहन भाइयों तक पहुंचाएं। आप भी दूसरे बहन भाइयों के लिए बरकत का असबाब बन सकते हैं। खुदावंद आप सबों को कसरत से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।